वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक। ओके, पहले भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया ए पार्ट में कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। थोड़ा सा बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर ओनली, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता चार्जेस का। बट अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो दे विल शो सम, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक अफेक्ट दिखाएंगे। दे विल शो सम इलेक्ट्रिक अफेक्ट और एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अफेक्ट। ओके, सो देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा। दे आर द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विद इन दैम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते बट शो सम इलेक्ट्रिक अफेक्ट। ठीक है, कब इलेक्ट्रिक अफेक्ट शो करेंगे? जब हम कुछ क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। ऑल्सो अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो फ्लो ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब होगी प्रोड्यूस? जब चार्जेस का फ्लो होगा। बट मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो फ्लो होता ही, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती ही नहीं। ठीक है, थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स। ओके, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ डालें, मतलब क्या, अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें देन ओनली दे विल शो सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अफेक्ट। ओके, दैट इज़ नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। और टाइप कितने के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ओके, एग्जाम्पल आप दे सकते हो एयर, हाइड्रोजन गैस, ग्लास एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होते हैं बच्चे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपने पहले पढ़ा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर ऑफ, मतलब हुज सेंटर कॉन्काइड, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है आपस में अगर कॉन्काइड कर जाए तो दैट इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे अब ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी, तो इनका क्या होगा, दोनों सेम है ना, तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा वो आपस में क्या होगा, इसके बीच का सेंटर ये, इसके बीच का सेंटर ये आपस में क्या कर जाएंगे, दोनों कॉन्काइड कर जाएंगे। तो दे आर नोन एज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले लीजिए। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे बच्चे? जैसे HCl हो गया, NH3 हो गया, जिसमें क्या हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्काइड नहीं करते हों। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, क्लोरीन के 7। ओके, अब देखिए आउटर मोशल में, अब ये 1 है इसका और इसका, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये अपना जो है इस साइड खींच लेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके दूसरे के पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये कैसे बिहेव करेंगे? देखिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। ठीक है ना बच्चे? सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे? व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? विच बिहेव एज अ, एक मिनट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे? जो कि एक डायपोल की तरह बिहेव करते हो, मतलब एक पे पार्शियल पॉजिटिव, एक पे पार्शियल नेगेटिव एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, अब देखिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे या ना करने पे कैसे होता है अफेक्ट, वो मैं बोल रही हूँ। आज का जो मेन टॉपिक है ना वो हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, तो इसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की थ्योरी या हम स्टोरी कह सकते हैं ना, वो तो आएगी। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, देखिए यहाँ पर देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैंने बताया जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कॉन्काइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसका नेट डायपोल मूवमेंट आप क्या कह सकते हो, 0 है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0, क्योंकि एक दूसरे पे कॉन्काइड है ना बच्चे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बट जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब ये ना कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही होती है ना। जैसे ही अप्लाई किया, देखो क्या आ गया, इधर सारे पॉजिटिव आ गए और इधर सारे नेगेटिव आ गए। तो अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल बन गया। कब? जब मैंने कुछ क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया।
ठीक है ना, एक्सटर्नल बाहर से कुछ फील्ड लगा दिया और फिर मैंने उस पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ना उसके बीच में रख दिया, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होगा, मैंने अभी बोला हाइड्रोजन गैस, ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकती है कोई भी ग्लास हो सकता है, कुछ भी एयर हो सकती है। अब मैंने उसको उसके बीच में रखा, बीच में रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट हो गए ना, दे बिहेव एज अ डाइपोल। अब वो एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग गए, ठीक है। अब देखो इधर भी देखो, एक पोलर मॉलिक्यूल के केस में देखो, एक पोलर मॉलिक्यूल ले रही हूँ मैं, इसमें तो आप कह रहे हो मैम इट बिहेव एज ए डाइपोल, मैं दूसरा ले रही हूँ, उसकी कुछ रेंडमली एक पूरे सब्सटेंस के अंदर ये सारे हैं, तो आपस में किसी मॉलिक्यूल की डायरेक्शन कुछ होगी। देखो एक जैसे रेंडमली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन कुछ और, इसकी डायरेक्शन कुछ और, इसकी, तो आपस में नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इसका, जीरो। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट शो नहीं करेगा जब तक मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना कर दूं। एक का मान लिया मैम, एक में तो ये कर रहा है शो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, अफेक्ट दिखा रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल बोलूँ ना नेट, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा बच्चे, नेट डाइपोल मूवमेंट इसका ज़ीरो। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नेगेटिव सारे इधर आ गए और पॉजिटिव वाले इधर आ गए, तो नाउ इट विल बिहेव एज अ डाइपोल। ये कंप्लीट अब एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। अब इसका नेट डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर इसका नेट डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो था, ठीक है। एक टीनी की बात करते तो हम कह देते दैट इट हैज़ सम डाइपोल मूवमेंट, बट अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो इट हैज़ डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सारी थ्योरी है, अगर आपको समझ आ गई ना तो बहुत बढ़िया है, समझने की बात है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक ही कैमरे की, अब देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैमरा सेट करना बहुत मुश्किल है। देखिए पोलराइजेशन क्या है, पोलराइज्ड कैसे करोगे आप, ये पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको समझाती हूँ। एक बार डेफिनेशन देखो, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डेफिनेशन तभी समझ आएगी जब मैं आपको एक मतलब फिगर में इसका समझाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर टू पैरेलल प्लेट ले ली बच्चे, ए और बी, दिख रही होगी आपको क्लियर, ठीक है। ये वाली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, पढ़ा है हमने पैरेलल प्लेट में, दैट दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एन कैप क्या डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो परपेंडिकुलर हैं एक सरफेस के, ओके ना। ये आपको मैंने वीडियो सेंड की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और गोस थ्योरम में हमने वो थिन फाइनाइट शीट लिया था, उसमें हमने निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट की कितनी होती है, ई नोट इज इक्वल टू, मतलब अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया बच्चे, देखो मैंने ना इसके बीच में ना एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इट वुड बी मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, एक तो नहीं रखा हुआ बहुत सारे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। अब देखिए आप रख दी, अब देखिए जब मैंने चाहे इसमें पोलर रखा चाहे मैंने नॉन पोलर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है ना बाहर से, तो इट विल बिहेव एज अ, देखिए इसमें क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव प्लेट थी तो यहाँ सारे नेगेटिव आ जाएंगे, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था और फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक पोलर की तरह, पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है ना, जिसके नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए और पॉजिटिव वाले यहाँ पर आ गए। समझ गए ना बच्चे, कोई भी सब्सटेंस रख दो आप, चाहे पोलर रख दो चाहे नॉन पोलर रख दो, पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है ना, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल की तरह, जिसके कारण से इसके सारे नेगेटिव इस साइड अट्रैक्ट होंगे और इसके सारे पॉजिटिव इस साइड अट्रैक्ट करेंगे।
इतनी बात समझ के अब देखिए, मैं कहती हूँ थर्ड स्टेप ऐसे बिहेव करेगा, तो आप कहोगे मैम ये बीच वाले क्या हो गए? बच्चे देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ तो क्या हो जाएंगे, अच्छे से बाउंड हो जाएंगे। ये कहेगा कॉर्नर वाले को तो मैं जाने नहीं देता, बीच वाले तुम कुछ भी करो। तो ये जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, खींच के कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है ना, कैंसल आउट कर देंगे, भाई आ जा तू मेरे पास, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट। और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये कहेगा भाई अब तो तू यहीं पड़ा रहा, ठीक है, बाकी सबको जाने दो, क्योंकि बीच वाले तो क्या आपस में एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो प्लेट्स के ऊपर थे ही, तो अब डाइलेक्ट्रिक के कारण ये क्या आ गए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट प्रोड्यूस हो गया, दैट इज ईपी। उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी प्रोसेस को कि जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ हो और फिर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखें, ठीक है, तो उस प्रोसेस को जब ये इंड्यूस्ड चार्जेस इस प्लेट के ऊपर जमा हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड हो जाना, ठीक है ना बच्चे। तो देखो अब ये ईपी क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो गए ना। इंड्यूस्ड चार्जेस मतलब इंड्यूस्ड का मीनिंग होता है प्रेरित करना, ठीक है, जो किसी वजह से हमने नहीं किया अप्लाई, हमने तो दो पैरेलल प्लेट ली थी, दो पैरेलल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हुआ था। अब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, उसमें कुछ चार्जेस इंड्यूस्ड हुए अपने आप उस सरफेस पे, ठीक है। तो ईपी इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस ईपी को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो द इंटीरियर चार्जेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, अंदर वाले चार्जेस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये देखिए, ठीक है। एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द अपोजिट फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको लिखवाया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। सो द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, अब देखो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है। अरे भाई डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ना, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट भी तो बोल सकते हैं हम, ईपी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इसको डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि दो चार्जेस है सेपरेट है बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगा acquired by the molecule will be directly proportional to E नोट। मतलब इसका मतलब इंड्यूस्ड जो डाइपोल मूवमेंट होगा ना, दैट इज PE, वो कितना होगा, जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बाहर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उतना ही इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। दैट इज PE, स्मॉल p से डिनोट करो। इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को खोलूंगी तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दैट इज अल्फा एप्सिलॉन नोट इंटू E नोट, ठीक है। PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E नोट के, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को खोला, दैट वुड बी, खोलते ही ये आ जाएगा, PE वुड बी इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है बच्चे। एप्सिलॉन नोट इंटू डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन निकाल सकते हो इस अल्फा की, अल्फा की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ P अपॉन में डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, ये निकालेंगे मीटर क्यूब हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अल्फा की जो डायमेंशन है, इस कांस्टेंट की डायमेंशन वो क्या आ गई, मीटर क्यूब आ गई। अब देखिए द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे लिख सकते हो आप, वो भी ऐसे ही दे सकते हो कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल जो अप्लाइड है उसमें से अगर हम कुछ जो इंड्यूस्ड है उसको माइनस कर दें, E नोट इज द अप्लाइड और EP इज द डायरेक्शन अपोजिट है ना बच्चे अप्लाइड के, तो उसमें से हम कुछ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लीजिए,
ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट किया है। देखिए ये था अप्लाइड की वैल्यू, ये थी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड माइनस किया ना तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये एक दो बार टेस्ट में मुझसे भी पूछा गया है, जो आप हाई लेवल के टेस्ट दोगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, अब देखो ये जो पोलराइजेशन हुआ है ना इसको मैं कैपिटल पी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। इंड्यूस डायपोल मूवमेंट को मैंने स्मॉल पी से डिनोट किया था और पोलराइजेशन को मैं किससे डिनोट किया, कैपिटल पी से। इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जो पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइज्ड हुआ है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ओरिजिनल में से इंड्यूस्ड की माइनस करके आई है, उससे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E। कैपिटल E इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, आप रिमेंबर रखिएगा। ओके, सो P इज इक्वल टू, अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को खोलूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द ससेप्टिबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी का साइन है, ठीक है, इंटू E, ठीक है, जाई बोलते हैं ना इसको, हाँ मैम ने बताया था एक बार, जाई बच्चे, ठीक है। सो जाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी बाय में ई नोट इंटू ई। अब पता है एप्सिलॉन नोट क्यों यूज़ किया था, तो हम सीधा लिखते थे जाई इंटू ई, ये इसलिए यूज़ किया ताकि ना ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना हम इसको डायमेंशन लेस बना दें, ठीक है, कोई इसकी डायमेंशन ना आए। ओके, पी बाय में एंड दिस ससेप्टिबिलिटी इस ससेप्टिबिलिटी आप निकाल सकते हो, दिस ससेप्टिबिलिटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अब निकालते हैं हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ही पूछी जाती है। देखो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। अब ई पी पता है हमें कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, अब ठीक है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नोट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। अब देखिए E इज इक्वल टू ई नोट माइनस सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो E इज इक्वल टू ई नोट। अब देखिए ये Q बाय इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, जितना चार्ज है जितने एरिया में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, P, कैपिटल की P, मतलब नेट डायपोल, जितनी उसकी पोलराइजेशन में जितना भी उसका नेट डायपोल मूवमेंट आया है, ठीक है, दैट वुड बी P बाय में एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू ई नोट माइनस, P की वैल्यू पुट करिए, कितनी आई थी P की वैल्यू हमारे पास पोलराइजेशन की, एप्सिलॉन नोट जाई इंटू ई बाय में एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, E वुड बी इक्वल टू ई नोट माइनस जाई ई, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ई नोट, अब इसके बीच में से कॉमन ले लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस जाई इज इक्वल टू के, और इसको रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, सॉरी रिलेटिव क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी, कंफ्यूज, दिस इज ससेप्टिबिलिटी और दिस इज परमिटिविटी, इसमें ही, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन है बच्चे, ठीक है। ये बच्चे जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमने नेट डायपोल लिया है, डायपोल मूवमेंट जितना आया है जिसे हम पोलराइजेशन कह रहे हैं, ठीक है, ये वही चीज़ है, ठीक है, इसको मैंने P माना है, ठीक है, नेट डायपोल मूवमेंट जितना आया पर दैट इज़ Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।